हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को पितृपक्ष की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, कहीं से सुनी नहीं है। मैंने अपनी दादी से सुनी है। आज मैं ऐसे ही बैठी थी तो मेरी दादी ये कहानी मुझे सुनाने लगी। तो मैंने सोचा कि ये कहानी मुझे आप सब तक भी पहुँचानी चाहिए कि हमारे जो पितृ होते हैं, पितृ देवता होते हैं, वो कैसे हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और पितृदेव भी हमारी, जैसे हम प्रभु की आराधना करते हैं तो वो हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो उसी तरह हम पितृपक्ष में अगर हम अपने पितृदेव को भी याद करेंगे, दिल से उन्हें अच्छा भोग लगाएंगे, तो वो भी हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। तो ऐसे ही एक कहानी मैंने अपनी दादी से सुनी आज, तो मैंने आप लोगों के लिए सोचा शेयर कर देती हूँ। तो एक जोगी और एक भोगी नाम के दो भाई रहते थे मधुपुर गांव में। जोगी और योगी दोनों बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। एक दिन उन दोनों की शादी हो गई। योगी की जब शादी हुई तो योगी को बहुत सारा दहेज मिला, साथ ही जोगी की शादी में उसे कुछ भी नहीं मिला। जोगी की शादी में कुछ नहीं मिला, योगी की शादी में बहुत कुछ मिला। इस तरह से सब गांव वालों ने भी कहा कि योगी, तेरी दुल्हन तो बहुत अमीर है। और वहीं जोगी, ये सुन के उसका थोड़ा सा मुंह लटक गया। फिर भी जोगी समझदार था, उसने कहा कोई बात नहीं, सब अपने अपने कर्म की बात है। जोगी ने कुछ नहीं कहा। योगी भी खुश था। दोनों भाई शादी के बाद भी अच्छे से रहने लगे। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। किस वजह से? पैसे की वजह से। कि योगी तो पैसे वाला था, लेकिन जोगी पैसे वाला नहीं था। उसके ससुराल से आए पैसे से उसका घर का खर्च चल रहा था। और ये चीज़ योगी को तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ये चीज़ योगी की पत्नी को अच्छी नहीं लगी। वो हमेशा बात बात में कह देती कि तू यहाँ बैठकर खा रहा है, तू यहाँ ऐसे कर रहा है, तू वहाँ वैसे कर रहा है। उसको बहुत सारे ताने सुनाया करती थी। जोगी को भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो कहता भाभी कोई बात नहीं, अब मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, अगर मैं भी खा लूँगा तो क्या हो जाएगा। जोगी इतना कह के चला जाता, लेकिन जोगी की पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी। जोगी ने एक दिन सोचा कि वो कहीं बाहर कमाने जाएगा। योगी से वो बात किया। उसने बोला योगी भैया मैं जाऊँगा बाहर कमाने के लिए, तो आप मेरी पत्नी का ख्याल रखना। वो बोलते हैं ठीक है। जोगी चला जाता है कमाने के लिए, बाहर चला जाता है कमाने के लिए। अच्छी खासी उसके, और इधर योगी उनके पत्नी की सेवा भाव में लगा रहता था। हमेशा वो उसको देना लेना हर चीज़ किया करता था। ये चीज़ योगी की पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वो उसको अपनी एक छोटी बहन की तरह योगी मानता था। लेकिन क्या है ना, जब कहते हैं ना कि जब उसका खुद का आदमी ही घर में सही ना हो या ना हो, वो खर्चे ना देता हो, तो उस औरत की भी इज़्ज़त घर में नहीं होती। तो बस यही चीज़ योगी की पत्नी के साथ भी होता था। वो दोनों देवरानी जेठानी रहती तो एक साथ थी, खाती बनाती भी थी, लेकिन उन दोनों में योगी की पत्नी जो बड़ी जेठानी थी, उसे थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती थी कि वो हमारे धन पे पल रहा है। इसी तरह से एक दिन बहुत लड़ाई हुई और जोगी को वापस आना पड़ा। जोगी और योगी दोनों भाई अलग अलग हो गए। वो दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग रहने लगे। इसी तरह करते करते एक दिन आया पितृपक्ष। जब पितृपक्ष आया 16 दिनों के लिए, तो सबके घर में सफाइयाँ चालू हो गई, लेकिन योगी के घर में कोई सफाई नहीं हुई। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कोई सफाई नहीं करूँगी। योगी ने कहा कि हम अपने बाबूजी को पानी देते हैं और तुम्हें भी घर में साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, कल से हम उनका भोग बनाएंगे। योगी की पत्नी बोली। योगी की पत्नी ने मना कर दिया साफ साफ। योगी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उधर जोगी की पत्नी लग गई साफ़ सफाई में। उसने पूरे घर को साफ़ किया, अच्छे से सजाया, और उसने अपने घर की डेहरी को भी साफ़ किया। दोनों डेहरी को अच्छे से धो के उसको लीप पोत करके वहाँ पे काले तिल और अक्षत चढ़ा दिए, फूल भी चढ़ा दिए। और जोगी के घर में भी सब कुछ होने लगा और जोगी बहुत खुश था, जोगी की पत्नी भी बहुत खुश थी। और उधर वो दोनों, योगी और योगी की पत्नी, बिल्कुल नाखुश लग रहे थे।
योगी इसलिए दुखी था क्योंकि उसकी पत्नी कुछ कर नहीं रही थी। फिर एक दिन नवमी आया, नवमी का दिन आया। इधर-उधर करके उसने कुछ भी बना दिया, लेकिन उसने पितृपक्ष में भोग नहीं लगाया। फिर आई पितृ अमावस्या। पितृ अमावस्या के दिन, पितृ की अमावस्या जब सर्व पितृ अमावस्या के दिन योगी ने बोला कि आज हम अच्छे से खाना बनवाते हैं। योगी की पत्नी ने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो उसने कहा ठीक है, बुला लेते हैं जोगी को भी। उसने कहा ठीक है, बुला लेते हैं। जोगी की पत्नी को उसने बुलावा भेजा और वो घर आई। उसने खाना बनाया, सब कुछ अच्छे से बड़े ही भाव से किया। करने के बाद वो बेचारी अपने घर चली गई और जोगी की पत्नी ने, उसकी जेठानी ने उनको एक बार भी नहीं रोका कि रुक जाओ, खाना खा लो तो जाओ। वो बेचारी खाना बनाई और वो दोनों अपने अपने घर चले गए। इधर योगी की पत्नी ने अपने ससुराल वालों, अपने मायके वालों को भी बुला लिया था। जोगी के ससुराल वाले सब आ गए थे, सब बहुत खुश थे, आ गए। उन्होंने ना भोग लगाया ना कुछ भी किया पितृ को, बस वो अपना आए और भोजन करने लगे। और उधर जोगी की पत्नी बेचारी घर में बैठी थी। जोगी ने कहा कि आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या बनाएंगे खाने में। तो जोगी की पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, हम घी गुड़ से अगियारी ही कर देते हैं। कुछ नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, हमारे पास घी गुड़ तो है। और उसने क्या किया, उसने अगियारी कर दी, कंडी जलाई, उसमें अगियारी की, उनका नाम ले ले करके। शाम हुआ, पितृ देवता अपने अपने लोक से आए खाने के लिए। सबसे पहले वो जोगी के घर गए। योगी ने देखा कि वहाँ पे योगी के ससुराल वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। वो वहाँ से चले आए। उसके बाद वो जोगी के घर गए। जोगी के घर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि एक जगह अगियार की हुई है। तो पितृदेव वहाँ अगियारी की राख चाट करके ही चले गए। वो राख चाट करके ही वहाँ से चले गए। उसके बाद जब वो सब गंगा तट के किनारे सारे पितृदेव जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने एक दूसरे से बातें की। किसी ने कहा हम इतना भोजन बनाए हैं, किसी ने कहा हमने इतना सारा किया, किसी ने कहा हमने इतने सारे पकवान खाए। लेकिन जो जोगी के पितृदेव थे उन्होंने कहा कि अगर हम जोगी को भी अमीर कर दें, उसे भी हम धन दे दें, उसे भी अपना आशीर्वाद दे दें, तो वो भी हमें अगले साल से अच्छे अच्छे भोजन कराएगा। तो फिर क्या था, उन्होंने झूम झूम के खुश होके गंगा के तट पे कहा कि जोगी माला माल हो जाए, जोगी के पास भी धन आ जाए, जोगी को का भी सब कुछ भर जाए, अन्न धन से सदा उसका घर भरा रहे। तो बस लग गया उनका आशीर्वाद जोगी को। और तब शाम हुई तो जोगी का जो छोटा बेटा था उसने बोला कि पापा मुझे भूख लगी है। उसकी मम्मा ने भी कहा कि भूख लगी है माँ मुझे, लेकिन जोगी की उसको नहीं पता था कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। फिर जब जोगी गया, बोला कि ठीक है जाओ, पतीले के नीचे अगर सूखी रोटी भी रखी होगी ना तो उसको खा लेना बेटा। जब जोगी का छोटा बेटा था, जब वो वहाँ पर गया, जब उसने खोला और जब उसने देखा तो वो तो हैरान हो गया। वो जितने बर्तन को वो पलट पलट कर देखता, उसने ज़ोर से चौंक कर बुलाया, माँ आइए आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया। उसकी माँ भी दौड़ के जल्दी जल्दी वहाँ पे गई और जब वो देखी तो सारे बर्तन सोने से भरे पड़े थे, सारे तरफ सोने से सब कुछ भरा पड़ा हुआ था। वो तो बिल्कुल इतना ज़्यादा खुश हो गई, उसने हाथ जोड़ के पितृदेव को नमन किया। उसने बोला कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया और आपने मेरे लिए इतना किया। तो जोगी भी बहुत खुश हो गया। उसके बाद इसी तरह दिन अच्छे से कटते गए। फिर से 1 साल बाद फिर से पितृ अमावस्या आई। फिर अमावस्या के दिन उसने अच्छे अच्छे पकवान बनवाए, ब्राह्मण देव को भी खिलाया और पितृ को भी प्रसन्न किया। और ये देखकर उनके जो जोगी और उनकी पत्नी थी, वो देखकर ये जल भुन गए कि इनके यहाँ ऐसा क्या हो गया। फिर जब उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली कि सब पितृदेव की वजह से हुआ है, तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और दोनों भाई फिर हर साल अच्छे से अपने पितृदेव की भोग लगाने लगे, उनकी अच्छे से विदाई की। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो मैंने अपनी दादी से सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये सुनानी चाहिए। तो कैसी लगी फटाफट बता दीजिएगा, ठीक है। मिलूँगी फिर से अच्छी किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।